नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्का जी। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बालाघाट में चुनावी तैयारियों में जुटी पार्टी। बीजेपी कार्यालय में संपन्न हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार करने को लेकर की चर्चा। सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास ने फिर से थामा बीजेपी का दामन। ललित शाह गुरु डहरिया के साथ किया बीजेपी ज्वाइन। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। सीहोर में लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ को किया गया रवाना। सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 9 सितंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत। गुना में स्कूली बच्चों को दी गई थाने से जुड़ी जानकारी। बच्चों को किया गया जागरूक। क्राइम से बचने की दी जानकारी। सरायपाली में इंडियन गैस एजेंसी के संचालक के घर लगी आग। गैस रिसाव होने से लगी आग। आगजनी की इस घटना में एक की मौत, 2 घायल। खबर सागर से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा हुआ। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ सहित कांग्रेस नेताओं का बीजेपी ने जमकर विरोध किया। बता दें कि बीते दिनों कांग्रेसी नेता और मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को वोट देने वाली जनता को लेकर अपशब्द कहे थे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने हिंदी वासियों का अपमान किया था। साथ ही सागर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर का भी कांग्रेस के नेताओं द्वारा विरोध किया गया था, जिससे आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता का सागर पहुंचने पर विरोध माफी की मांग की है। और इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथों में काले झंडे लेकर कांग्रेस नेताओं के विरोध में जमकर नारेबाजी की। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी मंदिर का भूमि पूजन जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि मंदिर बनाने से जनता को क्या मोदी की घंटी पकड़ाना चाहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी मंदिर का विरोध करेंगे उनके हम काले झंडे दिखाएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरजेवाला ने कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता रास्ते से। भारतीय जनता पार्टी नरियावली विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो कांग्रेस के नेता यहां पर आए हैं, इनको माफी मांगने के लिए आह्वान किया है। इन्होंने मध्य प्रदेश और पूरी देश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, ऐसे सुरजेवाला ने ऐसे मतदाता को राक्षस कहा है, लोकतंत्र का अपमान किया है, मतदाताओं का अपमान किया है। दूसरा, मल्लिकार्जुन जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हमारी हिंदी भाषाई का विरोध करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के विरुद्ध टिप्पणी करते हैं, जो काफी निंदनीय है। और मिस्टर बंटा ढार भी आए हैं। मध्य प्रदेश को जिन्होंने विकास की दृष्टि से काफी पीछे और नीचे कर दिया था, पूरे मध्य प्रदेश का सर्वनाश कर दिया था। और कमलनाथ जो कपटनाथ के नाम से जाने जाते हैं, मध्य प्रदेश की जनता के साथ 2018 में कपट किया था। खबर बेमेतरा से है, जहां चंद्रयान की सफलता को लेकर लोगों में काफी खुशी है। जहां लोगों ने कहा कि इस दिन को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन भारत ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग करने में सफल हुआ है और पूरा देश इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और उसी इंतजार में ये सुखद घड़ी सभी के लिए आई है। हमारे स्कूल में आज प्रोग्राम रखा गया था। शाम को चंद्रयान हमको लैंड होते हुए दिखाया गया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि हमारा इंडिया वर्ल्ड में पहले बार साउथ पोल पे लैंड करवा रहा है। साउथ पोल पे लैंड करवा रहा है। आज एक खुशी की बात है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है और हमारे देश का जो तिरंगा है वो पूरे विश्व में लहरा रहा है। इससे हमको बहुत अच्छी खुशी प्राप्त हो रही है। जी, आप बताएंगे आपको कैसे प्राउड हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग का इससे पहले 2 जो और हम लोग चंद्रयान भेजे थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, पर चंद्रयान 3 जो है वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुली लैंड हो गया चंद्र पे। जी, आप बताएंगे कि क्या? हम लोगों को बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से 6:04 में वो लैंड हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोगों के 2 बार ऑर्बिट वो प्रॉपर नहीं हो पाया था, लेकिन ये सक्सेसफुल लैंड हो गया है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। देख सकते हैं कहा औरत भैया, एक दिन बताओ कि आप बधाई देना चाह रहे हो, किसको? इसरो को बधाई दे रहे? मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, जो भी मतलब पूरे इंडिया में पूरे भारतवासी को, पूरे भारतवासी, क्योंकि हर एक का हाथ है इसमें, तो किसी एक को नहीं बोल सकते। हमारे इसरो में बहुत मेहनत किए गए हैं,
और भी प्रधानमंत्री हमारे इसमें किया गया है, तो ये बहुत प्राउड की बात है और हम लोग सब बहुत खुश हैं। आज हम लोग स्कूल में भी बालाघाट विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए भाजपा पार्टी द्वारा 10 दिनों के लिए वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया है, जिसके चलते बुधवार सुबह 11 बजे बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस कड़ी में परसवाड़ा के प्रभारी टेकचंद सावरकर से प्रेस वार्ता के दौरान हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि हाईकमांड से आदेश का पालन करते हुए हम 10 दिनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत की हमारा उद्देश्य होगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को परिवारवादी कहते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वाड़ा क्षेत्र में 4 दिन से घूम रहा हूं, मेरे को एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही एक, और मेरे को तो एक भी कार्यकर्ता ऐसे रूठे नहीं दिखे, उल्टे ऐसे खुश थे, ऐसे जोश में थे कि हमको मंत्री जी का ये 5 साल का जो टाइम गया उसमें उन्होंने जो ये गिनवाए उनके काम, तो वो देख के हमको तो ऐसा लगता है कि जिस ताकत के साथ पिछले टाइम में इलेक्शन लड़े उससे डबल वोटों से हमारे यहाँ के कैंडिडेट चुन के आएंगे। देखिए, इलेक्शन आया कि बड़ी बड़ी लहरें आती है, वो किधर से आती है और किधर जाती है वो तो जिस दिन पेटी खुलती है उस दिन अपने ध्यान में। सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास ने फिर एक बार बीजेपी का दामन थाम लिया है। तिलदानेवर नगर पालिका अध्यक्ष लोमिक्षा गुरु डहरिया के साथ आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुरु बालदास के इस कदम को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी प्रवेश के साथ ही गुरु बालदास ने अपने बेटे के लिए आरंग सीट से टिकट की दावेदारी भी पेश कर दी है। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनावों के पहले वे कांग्रेस में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में कोई पद नहीं मिलने से वे नाराज चल रहे थे। धर्मगुरु बालदास का राज्य की एससी आबादी पर बड़ा प्रभाव है। चुनाव से पहले उनके बीजेपी में शामिल होने से एससी आबादी वाली अन्य सीटों पर भी बीजेपी को फायदा हो सकता है। छत्तीसगढ़ की समस्त मानव समाज को सबसे पहले जय जोहार करता हूं और जय छत्तीसगढ़। और आप सभी को इस भारतीय जनता पार्टी में आज प्रवेश करने के बाद सबसे पहला संदेश देना चाहता हूं कि आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से सर्व समाज को ठगा जा रहा है और किस प्रकार से सर्व समाज का अपमान किया जा रहा है। तो आज समय फिर से आ चुका है, 2023 में फिर से चुनाव है, तो हम सबको एकजुट होना है और एकजुट होकर इस सरकार को हमको हटाना है। साथ ही विशेष रूप से मैं जो हमारे आज सतनामी समाज के धर्मगुरु होने के नाते आज सतनामी समाज को विशेष रूप से एक संदेश देना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि पिछले सरकार में हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिनके द्वारा हमारी जो प्रमुख धार्मिक स्थल है गिरौदपुरी धाम, जहां गगनचुंबी श्वेत खाम, जहां दुनिया में उससे बड़ी इमारत नहीं है, उससे बड़ा जैतखाम नहीं है, ऐसा जैतखाम उन्होंने बनाया जिससे विश्व में सतनामी समाज का मान सम्मान हुआ और गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश उपदेश थे। तो ऐसे पार्टी को हम सबको सपोर्ट करना है और ऐसे पार्टी को हटाना है जो पिछले 4.5 पौने 5 साल हम देखते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का 1 रुपए का भी काम सतनामी समाज के लिए नहीं किया गया। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर उज्जैन में भी जमकर जश्न मनाया गया, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित शहरवासी शामिल हुए, जिन्होंने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। बता दें कि इस दौरान तमाम नेता और मंत्री मौजूद रहे, जिन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों सहित सभी देशवासियों को बधाई दी। वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से अपनी सफलता का झंडा गाड़ा है, भारत दुनिया का पहला देश ऐसा बन गया जिसने चंद्रमा पे के दक्षिण ध्रुव पे अपना सफलतापूर्वक अपना चंद्रयान 3 उतारा है। मेरे से देश के सभी वैज्ञानिकों को बधाई और मानव जीवन के इतिहास में ये जो अनुपम उपलब्धि पाई है हमारे वैज्ञानिकों ने, बहुत कम खर्च में अपनी क्षमता के बलबूते पर देश को इस स्थान तक लाना, ये वाकई बहुत काबिल तारीफ है। युवा मोर्चा की सारी इकाई के साथ मैं देश की 142 करोड़ जनता की तरफ से माननीय मोदी जी को बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि उनके कुशल नेतृत्व में देश और नई ऐसे कीर्तिमान कायम करता रहे। खबर सीहोर से है, जहां नेशनल लोक अदालत 9 सितंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। वहीं लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए
प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जहां प्रधान जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अमिताभ मिश्र द्वारा प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रचार वाहनों द्वारा जिंगल्स और फ्लेक्स बैनरों के माध्यम से जिले के विभिन्न शहरी और गांव में नेशनल लोक अदालत 9 सितंबर के आयोजन का प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक बिजली के लंबित और प्रकरणों के रखे जाने का निराकरण किया जाएगा। खबर गुना से है, जहां स्कूल के बच्चों को सिटी कोतवाली गुना में पुलिस की तरफ से थाने से संबंधित जानकारी दी गई, जहां पुलिस के कप्तान राकेश सागर और सिटी कोतवाली प्रभारी अनूप भार्गव के निर्देशन में बच्चों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि मध्य प्रदेश पुलिस हर समय आपके साथ खड़ी है। वहीं बच्चों को यह भी बताया गया कि हर प्रकार से किसी स्थिति में क्राइम से कैसे बचना है और पुलिस की मदद कैसे लेनी है। एक्सीलेंस स्कूल गुना के बच्चों को थाना भ्रमण के लिए लाया गया था, जिन्हें एसपी महोदय के आदेश से सीएसपी मैडम और हमारे थाना प्रभारी महोदय के आदेश से मेरे निर्देशन में तथा साक्ष्य सर के निर्देशन में स्कूल के बच्चों को भ्रमण कराया गया। भ्रमण के दौरान बच्चों को थाना कोतवाली के समस्त जो कक्ष हैं, विवेचक कक्ष, अभिलेख कक्ष, थाना प्रभारी कक्ष, ऊर्जा डेस्क, इन सब कक्षों के बारे में बताया गया। किस कक्ष में क्या कार्य किया जाता है, कौन से अधिकारी क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार से रजिस्टर का थाने के कार्यों का संधारण किया जाता है, समस्त चीजों का अवलोकन किया। थाने के समस्त कार्यों को बच्चों को बताया तथा बच्चों को बताया कि किस प्रकार के अपराधों में किस प्रकार की कार्यवाही की जाती है। जो लड़कियां थी उनको बताया कि उनके क्या पावर हैं, उनके साथ अगर गलत होता है तो। विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर पर चुनावी समर में कूद चुकी हैं। चुनाव को लेकर सभी दल सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में श्यामपुर में 7 दिवसीय प्रवास पर जिले की विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के समक्ष से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रवास कार्यक्रम के दौरान सीहोर विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने समस्त श्यामपुर मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति बनाई। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर पर चुनावी समर में कूद चुकी हैं। चुनाव को लेकर सभी दल सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और इसी कड़ी में 7 दिवसीय प्रवास पर जिले के विधानसभाओं कार्यकर्ताओं के सामने से यूपी भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रवास कार्यक्रम के दौरान सीहोर विधानसभा पहुंचे और उन्होंने वहां सभी पदाधिकारियों से भेंट की और चुनाव से संबंधित बातों पर चर्चा की गई और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी मंडल श्यामपुर के सभी पदाधिकारी और जनता पार्टी के सदस्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य अतिथि में शहडोल में स्कूटी वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई और स्कूल के बच्चों द्वारा राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति दी गई, जिसमें एक साथ 7 साल के बालक ने राष्ट्रीय गीत पर मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसके मंच से सभी ने तारीफ की और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मंच पर उपस्थित सदस्यों ने छात्र छात्राओं की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की और इस अवसर पर सीहोर विधायक सुरेश राय, नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, शिक्षा विभाग के डीओ और समस्त अधिकारीगण मौजूद रहे। चौरसिया वेलफेयर सोसाइटी छत्तीसगढ़ द्वारा हर साल की तरह इस साल भी 21 अगस्त नाग पंचमी का आयोजन किया गया और इस दौरान राजेश चौरसिया ने पर्यावरण का महत्व बताते हुए उपस्थित स्वजनों को पौधे के गमले के साथ साथ प्रशस्ति पत्र का वितरण किया। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर भोई ने उपस्थित सभी स्वजनों को ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया और साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट के अभाव में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी और इस दौरान जांच शिविर लगाया गया, जिसमें ब्लड शुगर और जरूरी टीकाकरण के बारे में समाज को बताया गया। साथ ही आधुनिक परिवेश में स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए गए। और अब खबर गरियाबंद से है, जहां बरबहाली से जहां महिला सरपंच सुमित्रा सिन्हा ने लगभग 2,36,000 रुपए की 14वें वित्त की राशि का भुगतान अपने ही परिजनों को कर दिया। इस पर ग्रामीणों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। ग्रामीणों का कहना है कि 8 महीने बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण ग्रामीणों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। सरपंच के खिलाफ हम लोग शिकायत किए थे, जो एसडीएम कार्यालय में चल रहा था वो केस,
और सब चीज यहाँ पूर्ण हो गया है, जांच हो गया है और प्लस अभी कार्रवाई के लिए बचा हुआ है। तो एसडीएम जो है ना पेशी के ऊपर पेशी बुला करके खाना पूर्ति कर रही है और कार्रवाई को विलम्ब की है, रोक करके रखी है उसको। तो कार्रवाई जल्द से जल्द होना चाहिए और सरपंच बर्खास्त हो जाना चाहिए। कौन सा पंचायत का मामला है? ग्राम पंचायत बरवाहली। अच्छा, क्या कहना है? एसडीएम का कहना है कि जवाब मांगा गया है बोल करके हमको बातों में गोल गोल घुमा रही है। कितना दिन हो गया? पिछले हम लोग 8 महीना से घूम रहे हैं। हम लोग धारा 40 के तहत सरपंच द्वारा अनियमितता बरती गई है। क्या अनियमितता है? वो अपना परिवार को लाभान्वित की है। खुद के रिश्तेदारों का बिल वाउचर मनरेगा में भी जो सरकारी कर्मचारी है उनका भी वो हाजिरी भर के ना उनको लाभ दिया गया है उनके द्वारा। तो 14वें के तहत भी उनको राशि के भुगतान किया गया है जो स्वयं के नाते रिश्तेदार हैं, जिसकी जांच पूरी हो चुकी है, मगर अभी कार्रवाई करना अर्पिता पाठक के द्वारा। रायगढ़ से 18 किलोमीटर दूर स्थित पूंजीपत्रा थाने के पुलिस के ऊपर एक महिला ने जबरन परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस अधीक्षक के नाम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर शिकायत की कि वह एक छोटी सी दुकान चलाकर जीवन यापन करती है। वहीं 6 पुलिस वाले उसके घर में जबरन घुस आए और घर में घुसने के बाद उन्होंने अलमारी, कूलर, बिस्तर में खोजबीन के नाम पर तोड़फोड़ कर सभी सामान छीन भिन कर दिया। प्रार्थियों ने बेवजह परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मोर घर रात के ना 8 बजे के घुसे रही 6 जी आ रही बाइक में। मैं दुकान में रहे, मोर बेटी घर में रही, किचन में रही और एकदम मतलब पूछे हो मोटा में कहाँ घुसा था जबरदस्ती मन 6 आदमी घुस गए मोर घर। 2 जी वर्दी में रही, 4 झीने विदाउट ड्रेस में रही। पूंजीपत्रा के थाना के दारू के विषय पर घुसे हैं कि निकाल के सकिन है तो दारू के विषय पर घुसे रहन की सब सामान ला बिघार दिन है, दारू खोजिन, अलमारी ला खुला सब कपड़ा उंडा सब ला बिछवा दिन है, दुकान के सामान ला भी ना मोर बिखर दिन है। महिला पुलिस नहीं रही अभी शिकायत करे आ रहा साहब करा का बोली कार्रवाई करबो की। पूंजीपत्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत के ग्राम गिरवानी के कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे आए हुए थे लोगों के साथ में। उनका कहना था कि पुलिस कल दारू पकड़ने गई थी, उनके घर में दारू नहीं मिला है और पुलिस उनके घर में छानबीन किया, फिर पुलिस वापस लौट गई है। तो ऐसी बातें आई हैं, क्योंकि कार्रवाई तो दिन प्रतिदिन चल रही है, प्रतिबंधक कार्रवाई अवैध शराब बिक्री को, परिवहन को, भंडारण को लेकर के अब हम लोग भी निर्देश देते हैं कि कार्रवाई करना है। तो जो सूचनाएं आती है, कभी मुखबिर की सूचनाएं आती है, कभी हमारी खुद की सूचनाएं रहती है, उस पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस जाती है। ऐसा कभी भी हो सकता है कि कहीं पर मिले कहीं पर ना मिले, तो उस दौरान मैं भी ये भी सुनिश्चित करूंगा, आप लोग के माध्यम से अपील भी करूंगा कि पुलिस को सहयोग करे पब्लिक जो है, और ऐसी अवैधानिक गतिविधि कहीं पर सामने आती है तो उसको पुलिस के संज्ञान में लाएं। और साथ ही पुलिस को भी मैं आगाह करूंगा कि जबरदस्ती किसी को अति नक्सल क्षेत्र सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया और इस दौरान भारी मात्रा में नक्सलियों के विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। इस कार्य में बस्तर डीआरजी फाइटर्स और 202 वाहिनी का विशेष योगदान रहा। नक्सल क्षेत्र जिसमें जबेली, सिंगाराम, डब्बापाड़, पुसगुड़ा, मेहता, दंतेशपुरम, कंगातलोम, कोरासगुड़ा, पत्ता भेजी, इस क्षेत्र में ये सूचना थी कि कुंटा एरिया कमेटी और किस्ताराम एरिया कमेटी के लगभग 20 से 25 सशस्त्र एवं वर्दीधारी नक्सलियों की उपस्थिति है। तो इस सूचना पर एक्ट करते हुए, इसको संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वरिष्ठ अधिकारी जिनमें रिस्पेक्टेड आईजी सर बस्तर रेंज, डीआईजी दंतेवाड़ा, डीआईजी सीआरपीएफ और एसपी सुकमा के मार्गदर्शन में सुकमा की डीआरजी टीम और कोबरा की 202 वाहिनी के द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया था, नक्सल विरोधी अभियान, जो बताया गया क्षेत्र में जाकर इन लोगों ने अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान डीआरजी की पार्टी और कोबरा की पार्टी सर्चिंग करते हुए ग्राम कोरासगुड़ा से अज्ञात नक्सली जो कि भाग खड़े होने में सफल हुए, लेकिन निम्नलिखित सामग्री सरायपाली विकासखंड के ग्राम चिवराकूटा स्थित इंडियन गैस एजेंसी के संचालक के घर में खाना बनाते समय बीती रात को गैस रिसाव होने से आग लग गई। आगजनी की इस घटना में गांव के 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई।
जबकि 2 लोग घायल हैं। इस पूरे मामले पर सरायपाली एसडीओपी ने जानकारी दी कि घटना की जानकारी मिलने पर 2 कमरों को सील कर दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। गैस लीकेज होने के कारण मतलब ब्लास्ट हुआ है कि मतलब गैस लीकेज हुआ है, तो उसके कारण एक तो मृत हो गया है और 2 गंभीर मतलब घायल हैं, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये जो घायल हुए और इलाज जो मृत हुआ है वो आपके गांव के हैं? हाँ जी। क्या नाम है उनका मृतक का? मृतक का नाम है पवित्र भोई। और जो घायल है एक तो सुशील भोई, एक तो गुलशन मटारी। ये घटना कहाँ पर हुआ है? गैस एजेंसी उनके किचन में। वो लोग आए शाम को और खाना बनाने के लिए जब चिकन लेकर आया था, वो चिकन बनाने के लिए किचन कमरा में गया तो वहाँ गैस लीक था, वो ध्यान दे नहीं पाया। जब उसने शायद माचिस जलाया तो वहाँ से आग ही पकड़ लिया। वो उस आगे के चपेट में वो आदमी आ गया। उसको जब 2 जन बचाने गए तो वो भी उनके चपेट में आ गया, तो वो हल्के जले हुए हैं। उसमें एक आदमी को हम लोग रायपुर रेफर लेके गए थे, जिसका इलाज चल रहा था, उसकी मृत्यु हो गई। कौन है जिसके नाम क्या उसका जो मर गया है, और जो घायल है उनका नाम क्या है? जिनकी मृत्यु हुई है उनका नाम पवित्र भोई है और जो घायल है एक सुशील और गुलशन। यहाँ पे कुछ दिन पहले सूचना मिला कि दिनांक 19 तारीख को एक रात को गैस लीक हो जाने से एक पवित्रा भोई पिता बिरंची भोई की मृत्यु हो गई है। तो उसको मुआवजा दिलाने के लिए RBC 64 का रिपोर्ट बनाना है, जिसके लिए तहसीलदार साहब भेजे हैं, उसका जांच करने के लिए। सर ये पता चला इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं? जी, इसमें 2 लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है बरगढ़ में। तो सर ये जैसे बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा कि गैस लीकेज हुआ है, लेकिन हल्ला यह है कि गैस ब्लास्ट हुआ है जिसके कारण घटना घटी है। घटनास्थल का आपने माना किया है क्या? जी, घटनास्थल हम लोग गए थे, सरपंच कोटवार और जो पीड़ित व्यक्ति के बताने के आधार पे, और उसका हम लोग नजरी नक्शा बना लिए हैं। RBC 64 के अंदर रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है सर, गैस रिसाव हुआ है या ब्लास्ट हुआ है? अब उसकी जानकारी पुलिस विभाग कर रही है। चिराकुटा इंडियन गैस एजेंसी है, जिसमें अभी पुलिस को जो जानकारी आ रही है उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और 2 व्यक्ति घायल हैं। पुलिस उसमें जांच कार्रवाई कर रही है। सर घटना किस तरह से हुई, कुछ जानकारी अभी आपके पास जाएगी? अभी जो अपने पास प्रारंभिक जानकारी आई है उसमें गैस लीक होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा साक्ष्य का संग्रहण किया जा रहा है और अग्रिम जांच कार्रवाई की जा रही है। सर लोगों का आरोप है कि जो इंडियन गैस एजेंसी के संचालक है वो लगातार जो है गैस का गलत काम भी करते थे, अवैध रिफिलिंग भी होती थी, लोगों का ऐसा आरोप है। और ये भी कहा जा रहा है कि घटना कहीं और हुई है, लेकिन खुद को बचाने के लिए घटनास्थल परिवर्तन किया गया है। पुलिस के पास जानकारी विगत 2 दिन पूर्व ही आई है। पुलिस द्वारा सभी साक्ष्य को संकलित किया जा रहा है और उसके आधार पर जो भी हमको परिणाम परिलक्षित होगा उसके आधार पर। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व में हारी हुई 39 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें धार जिले की धर्मपुरी और कुक्षी विधानसभा से भी प्रत्याशियों के नाम तय किए गए थे, जिस पर इन हारी हुई सीटों पर रणनीतिक बढ़त बनाकर चुनाव की तैयारियां तेज हो सके। ऐसे में धर्मपुरी से पूर्व विधायक और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी कालू सिंह ठाकुर का विवादित ऑडियो वायरल होने के बाद हंगामा मचा हुआ है और जमकर विरोध हो रहा है। वहीं कुक्षी से प्रदेश बीजेपी मंत्री जयदीप पटेल का नाम तय होने के बाद अब स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जयदीप पटेल को बाहरी व्यक्ति बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है और भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन के नाम में ज्ञापन देते हुए स्थानीय उम्मीदवार की मांग करते हुए जयदीप सिंह पटेल का विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी नरियावली विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो कांग्रेस के नेता यहां पर आए हैं, इनको माफी मांगने के लिए आह्वान किया है। इन्होंने मध्य प्रदेश और पूरी देश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, ऐसे सुरजेवाला ने ऐसे मतदाता को राक्षस कहा है, लोकतंत्र का अपमान किया है, मतदाताओं का अपमान किया है। दूसरा, मल्लिकार्जुन जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हमारी हिंदी भाषाई का विरोध करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, हिंदुओं के विरुद्ध टिप्पणी करते हैं, जो काफी निंदनीय है। और मिस्टर बंटा ढार भी आए हैं मध्य प्रदेश को, जिन्होंने विकास की दृष्टि से काफी पीछे और नीचे कर दिया था, पूरे मध्य प्रदेश का सर्वनाश कर दिया था। और कमलनाथ जो कपटनाथ के नाम से जाने जाते हैं, मध्य प्रदेश की जनता के साथ 2018 में कपट किया था,
एक बार पुनः वो कपट और झूठे वादों को लेकर यहां पर आए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत